हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का न्यू पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन 2024-25 का है। अभी अभी ये पेपर आया हुआ है एंड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, पेपर देखने वाले हैं। बहरहाल ये बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है एंड आपको समय 3 घंटे मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे आपके लगभग 50+ स्टैटिस्टिक्स वीडियो डाल दी हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड कुछ जो क्वेश्चन थे जो लगातार इसमें पूछे जा रहे थे एंड पूरा सिलेबस जितना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का होता है सारा कुछ हमने कवर करा लिया हुआ है। तो अगर आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे, एक बार जरूर एक्सप्लोर करना। आइए शुरू करते हैं। नोट के रूप में दिया गया है कि सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने होंगे। जो पहला पार्ट होगा क्वेश्चन का, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा उनको 100 वर्ड में लिखना है। बाकी के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन को आपको 800 वर्ड में लिखना है एंड जो सभी मार्क हैं उनके सामने दिए गए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 100 वर्ड में पूछता है क्वेश्चन तो आपको 1 पेज में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एंड अगर 800 वर्ड में पूछता है तो आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। मैक्स आपका 5 पेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे आप। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही वो नोट हिंदी में दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन था जो आपको कंपलसरी करना था, मतलब पहले क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, मतलब टोटल 15 नंबर। ये क्लियर होना चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो। क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्ट करके बताया हुआ था कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि जो कंट्रीब्यूशन है प्रशांत चंद्र महालनोबिस का, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो इंडिया में जो है इन्हें स्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है, इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, इनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे जिन्होंने जो है अपने भारत में स्टैटिस्टिक्स को बढ़ावा दिया। तो वही आपसे पूछ रहा था। मैंने ये आपको जब 10 दिन पहले बनाया था वीडियो कि ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में और ये क्वेश्चन आया, तो आपको 100 वर्ड में लिखना था। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे एंड 1 पेज में लिखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा था स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। मैंने अभी कवर कराया हुआ था कि जो सिंगुलर मीनिंग एंड प्लूरल मीनिंग है ब्रॉडली के अकॉर्डिंग, तो वो जो है किस तरीके से है डिफाइन करना है आपको। ये बी नंबर क्वेश्चन था पहले का। ये भी 3 नंबर आपको दे के जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम जो है सॉल्यूशन वीडियो बनाए पेपर का, तो आप कमेंट एक बार जरूर करना है। इस वीडियो पर जो है 200 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम इसका जो है सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड कर देंगे। ये बी नंबर क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आपका पहले में आया था, कह रहा था इन द मॉडर्नली जो आपका एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया आता है डिवीजन 15 में फाइंड द जो आपका क्वार्टरली डिवीजन है वो किस तरीके से होता है। हिंदी में एक अल्प सीमित बंटन जो आपका होता है, माध्य में आप पढ़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे। माध्य के भी मैंने क्वेश्चंस लगवा दिए हैं, स्क्वीनेस के भी क्वेश्चंस लगवा दिए हैं, मीन के भी क्वेश्चन लगवा दिए हैं एंड आपका डिस्पर्शन का भी जो है क्वेश्चन लगवा दिया था, आप देख सकते हैं वीडियोस। तो कह रहा है एक अल्प सीमित जो बंटन है का माध्य विचलन अगर 15 है तो इस जो चतुर्थांक का विचलन, मतलब जो आपका क्वार्टरली डिवीजन है, क्वार्टाइल जो डिवीजन है, इसके बारे में आपको बताना था, ये ज्ञात करना था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगेन आपका है। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है इज अर्थमेटिक मीन। जो आपका अर्थमेटिक मीन है तो ये कह रहा है सुटेबल फॉर रेट रेशियो परसेंटेज। आपको जो अर्थमेटिक मीन है सुटेबल है रेट के लिए, रेशियो के लिए, आपका परसेंटेज के लिए। जब आप यूनिट पढ़ते हैं तो ये आपको जो है मिलते हैं यूनिट। जब आप मेजर करते हैं तो वहाँ आपको रेट रेशियो परसेंटेज मिलते हैं अर्थमेटिक मीन में। रिलेटेड टू स्टडी, क्या रिलेटेड है स्टडी से, आपको स्टेट करना है इनके रीजन्स के साथ कि क्यों अर्थमेटिक मीन में जो है रेट रेशियो परसेंटेज रिलेटेड है स्टडी करने के लिए। इनके पॉइंट्स, इनके अपने रीजन्स क्या हैं, इनको भी आपको बताना है। ये डी नंबर का क्वेश्चन था, अगेन 3 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन है और पहले का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, ये भी 3 नंबर दे के जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ छोटे लाल इज गिवन ए वेजेस, इनको मतलब वेजेस मिलता है 500 रुपए का वेतन मिलता है, मतलब जो है इनको पे किया जाता है एट कस्टमर प्राइस इंडेक्स पे 125 पे। तो फाइंड हिज रियल वेज, उनका असली वेज क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है यदि छोटे लाल को 150 का उपभोक्ता मूल्य से जो है सूचकांक पर 500 की मजदूरी दी जाती है तो उनका वास्तविक आपको मजदूरी निकालना था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर कहेंगे तो हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपको 15 नंबर के लिए है एंड यहाँ 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कह रहा है स्प्लाइश 2 सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ 2 जो है सीरीज के इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, सीरीज ए सीरीज बी। यहाँ आपके सामने ईयर दिए गए हैं, दोनों के आपको जो है इंडेक्स नंबर को बताना है।
निकालना है, सीरीज ए एंड बी में जो भी जो है गिवन डाटा नहीं है उनको निकालना है। एंड यहाँ आपके सामने सीरीज दिया गया है। यही क्वेश्चन यहाँ हिंदी में लिख दिया गया है। एंड अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। कह रहा है कंस्ट्रक्ट फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स। यहाँ आपको फिशर्स का आइडियल प्राइस इंडेक्स निकालना था। नंबर ऑफ द फॉलोइंग डाटा आपके सामने कुछ जो है टेबल दिया गया है, इनके बेस पर फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर था, मैंने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं फिशर्स का इंडेक्स नंबर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम समझाए थे उस सीरीज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया गया है। एंड अब चालू होता है आपका थर्ड क्वेश्चन। ये भी अगेन 15 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन को लिखना है आपको। जो है यहाँ दिया गया है गिवन ट्रेंड, कुछ जो है डाटा दिए गए हैं एंड जो है उसके बेस पर कंप्यूट करना आपको करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू क्या है, किस तरीके का ट्रेंड वैल्यू यहाँ चल रहा है, क्या जो है ये नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जो भी है आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन वही क्वेश्चन ये हिंदी में लिखा गया है। एंड अथवा के रूप में अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आपको रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन मार्क ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट। यहाँ आपके सामने स्टेटिक्स एंड अकाउंटेंसी इतना दिया गया आपके सामने 0.80। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रैंक डिफरेंस इज 33 है तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ आपको कोफिशिएंट कोरिलेशन जो था इनके बीच में वो दिया गया है, स्टेटिक्स एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस दिया गया है एंड जो है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने थे। तो ये क्वेश्चन आपका था। दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसकी ओर जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्वीकनेस आपके सामने 0.5 दिया गया है। द सम ऑफ 2 क्वार्टाइल्स इज 100 है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.6 दिया गया है। तो आपको यहाँ इसके बेस पर निकालना था, मीडियन निकालना था, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल निकालना था एंड जो है रेंज निकालना था जो कि अपर होगा 25% से एंड उनके वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना था। यही क्वेश्चन था आपका, ये हिंदी में लिखा गया है। एंड अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है देन आप इसके भी जा सकते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 300। 200 जो है सम 20 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसका सम कितना आता है, 300 आता है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 5000। आपके सामने इन सम का स्क्वायर करते हैं तो वो 5000 आता है एंड सब कुछ सम जब जोड़ते हैं सभी को तो क्या आता है आपका 300 आता है। एंड यहाँ मीडियन दिया गया 15। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप पढ़ के जाएंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये ट्रिकी है थोड़ा सा भी एट द टाइम। तो अगर दोनों क्वेश्चन में आपको जो भी आता था वो कर सकते हैं आप। फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ आपके सामने जो है फॉलोइंग सीरीज से क्या निकालना था, फाइंड आउट करना था मीडियन एंड जो है मीन को। एंड कह रहा था द वैल्यू ऑफ मोड ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रैक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन अवरेजेस। अवरेजेस के इम्प्रैक्टिकल जो आपका रिलेशनशिप है इनके बेस पर आपको जो है फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, मीन एंड मीडियन। डाटा दिए गए हैं एंड लेस देन 5 को आप क्या लिखते हैं, 0 से 5 के बीच में। लेस देन 10 को क्या लिखते हैं, 5 से 10 के बीच में। फिर आपका 5 से 15 के बीच में दिया गया था। लेस देन 0 तो आप लिखेंगे 0 से 10 तक। हाँ, इस तरीके से आपका सीरीज बनते चले आएगा। इनको भी आपको ऐसे मेंटेन करना है। मीन और मोड जो आपका मीडियन था पूछा गया था वो निकालना था। यही क्वेश्चन हिंदी में लिख रहा है आपका। एंड हम लास्ट क्वेश्चन की अर्थवा की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ड्रॉ अप ए ब्लैंक टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने जो है ड्रॉ करना था ब्लैंक टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द 5 एज ग्रुप है जिसके जो है कहाँ से है एज ग्रुप आपका 0 से लेकर 100 तक। उसमें आपको सेक्स एंड जो है लिटरेसी के बारे में बताना था कि मतलब मेल एंड फीमेल किस तरीके से हैं एंड कितने लोग उसमें से शिक्षित हैं कितने अशिक्षित हैं, यही आपको डिटेल में बताना था। यहीं पे आपका पेपर खत्म होता है। अगर आप कहेंगे तो हम इनका न्यूमेरिकल है जो थ्योरी आपका है सारा पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर पहली बार आया हो तो जरूर लाइक करना एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करो जिनका पेपर होने वाला है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं इनका रिपीटेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है कि मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको कहीं ऐसे ब्रॉड सिलेबस नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पूछेगा। कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है एंड वही टॉपिक्स में से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। तो जरूर ये देखना एंड मिलते हैं आपसे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।